नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में इंट्राडे ट्रेडिंग करने की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेने में। और यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप जो है कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेहतरीन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मिनिमम ब्रोकरेज और हाई इंट्राडे मार्जिन फीचर के साथ साथ फ्री एक्सपर्ट रिसर्च एडवाइजरी पाने के लिए आप अपना अकाउंट स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग 100% डिजिटल और फ्री है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले हम अपना जो है सेटअप बनाएंगे और उसके बाद हमें जो है क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ताकि हम जो है कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट बना सकें। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, तो यानी सेम डे आप जो है प्रॉफिट बनाएंगे, सेम डे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, सेम डे आप जो है ऑर्डर को क्लोज करेंगे। तो इसमें आपको जो है मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकर द्वारा जो मार्जिन मिलता है उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली जो भी स्ट्रेटजीज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सबसे पहले उन्हें देखें और सीखें और अपने ट्रेडिंग को जो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स है उसको और इन्हेंस करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो डेफिनेटली गाइड करूंगा कि इस तरीके से आप जो है अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें जो है बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है का जो चार्ट है उसको ओपन करना है। मैं उसको ओपन कर लेता हूं डायरेक्टली, मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, मई मंथ का जो है ये चार्ट है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है। उसके हिसाब से जो है चार्ट मैंने यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम सेटअप बनाते हैं कि हमें सेटअप क्या बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सही सेटअप के आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों, कोई भी सेटअप जो है होली ग्रेल नहीं होता है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूं कि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो, कोई भी सिस्टम हो, वो 100% प्योर नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत लोग आपको इस तरीके के दावे करके आपको जो है पेड सर्विसेज देंगे, पेड टूल्स आपको बेचेंगे, लेकिन आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको कोई भी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका जो कन्विक्शन है, यदि आपकी जो स्ट्रेटेजी है सटीक है, तो आपको उन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना सेटअप खुद बना सकते हैं। सिंपल सी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी यदि आप फॉलो करते हैं तो आप उसको जो है एक बार नहीं की, सिर्फ एक बार फॉलो किया और आपको यदि लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। नहीं, आप कोई भी स्ट्रेटजी यदि आप फॉलो कर रहे हैं, कोई सेटअप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको जो है मैक्सिमम टाइम तक यूज़ कीजिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार उसको यूज़ कीजिए, फिर उसकी कैलकुलेशन निकालिए, फिर देखिए कि क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में। तो जो स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ उसको मैंने काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट किया है और मुझे काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है और काफ़ी फ़ायदेमंद स्ट्रेटजी है। काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हो सकता है थोड़ी वीडियो ये लंबी हो जाए, मगर थोड़ा देखिए सीखने के लिए, यदि आप एक्चुअली में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही सही बात है, आपको समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा यदि आप जो है कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको जो है स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ, सेटअप पहले कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो है नोटपैड में लिख के रखा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है। आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है।
10 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। तो 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। अभी हम लगा लेंगे 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम। उसके बाद मूविंग एवरेज लगाना है 8 डेज का, और इंडिकेटर लगाना है स्टोकेस्टिक RSI। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको अपने सेटअप में लगानी है। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं जो है पिछले 8-10 दिन का जो है एक चार्ट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये 1 दिन का है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से ये 1 दिन का हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम इसको एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट जो है 1 दिन का हो गया, यहाँ पे ये 2 दिन का हो गया, यहाँ पे हो गया 10 डेज का मैं लेता हूँ। 10 डेज को जो है एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 डेज का, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये 10 दिन का हम जो है एनालिसिस करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर जो है 10 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स का चार्ट ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। हम डेली बेसिस पे जो है इसको एनालिसिस करेंगे। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया, इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना है, स्टोकेस्टिक RSI लगाना है। आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए स्टोकेस्टिक RSI, आप ड्रॉ कर लीजिए। ये स्टोकेस्टिक RSI ड्रॉ हो गया। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको बताता हूँ। जो ये 80-20 है, जनरली हम 70-30 लगाते हैं, बट इस स्ट्रेटेजी में हम जो इस्तेमाल करेंगे वो 80 और 20 का पैरामीटर हम इस्तेमाल करेंगे। कलर कोडिंग में सेम रहने देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको चेंज ना करना पड़े, इसीलिए मैं इसको ऐसे का ऐसा रहने देता हूँ। 80-20 का ध्यान रखना है आपको कि 80-20 ही लगाना है, 70-30 नहीं करना है जनरली। और ज़्यादातर जो है लोग 70-30 इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी बहुत सारे चार्ट्स में किया है पहले, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को स्पेशली मैंने 80-20 की जो पैरामीटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, उस पर टेस्ट किया है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही हमारा ड्रॉ हो गया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमें जो है 8 डेज का मूविंग एवरेज भी लगाना है। तो आइए उसको भी लगा लेते हैं। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से हमें 8 डेज का लगाना, बाय डिफ़ॉल्ट 9 डेज का आता है। इसको मैं जो है कलर देता हूँ रेड कलर, थोड़ा दिखेगा हमें शार्पली। और हमें इसका जो इनपुट करना है उसको करना है 8 डेज का। इसको कर लेते हैं 8 और ओके के पे हम इसको कर देते हैं क्लिक। अब हमारा जो सेटअप है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। 10 मिनट्स का हमने चार्ट लगाया। फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 10 मिनट्स का चार्ट है, स्टोकेस्टिक RSI लगाया है हमने। सिंपली स्टोकेस्टिक RSI आपको डिफरेंट चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे चार्ट्स हैं जो चार्टिंग टूल हैं, आपको फ्री मिल जाएगा। इवन आप अपने ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए, आपको जो ध्यान रखना है, ये जो शेडो वाली जो एरिया है, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टोकेस्टिक RSI पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। आप चाहें तो उसको जाकर भी देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक RSI एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। ये उसका एक वन ऑफ दी पार्ट है कि कैसे स्टोकेस्टिक RSI काम करता है। इसको मैंने कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मैं आपको बताऊँगा। तो हमें करना क्या है, आइए आते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पे। तो हमें करना क्या है कि हमें जैसे दिन की शुरुआत होती है 9:15 पे, यानी हमारा मार्केट ओपन होता है, हमें उससे एक दिन पहले का जो 10 मिनट्स का जो कैंडल क्लोज हुआ है, लास्ट वाला जो कैंडल, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। यानी इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं।
इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो जो लास्ट वाला जो कैंडल है उसको हमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला जो कैंडल है, और दूसरा आप यहाँ पे किसी भी कैंडल पे जब आप क्लिक करते हो तो ऊपर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज का प्राइस मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो हाई प्राइस है वो कितना है। यहाँ पर इसका जो हाई प्राइस है वो है 19,536 रुपये 80 पैसे। तो हमें एक दिन पहले थोड़ा सा ये टेस्ट कर लेना है, या जैसे ही हम ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो है लास्ट डे का जो हाई प्राइस है वो कितना था। वो था हमारा लास्ट कैंडल का 19,536। तो नेक्स्ट डे जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेक्स्ट डे यदि इससे ऊपर, यानी जो 19,536 है लास्ट डे का 10 मिनट के कैंडल का जो हाई प्राइस है उसके ऊपर यदि ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है। हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि 10 मिनट्स का हमने इसमें लगाया है तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आएंगी। तो हमें वेट ये करना है कि हमें ये देखना है कि ये जो हमारा 8 डेज का जो मूविंग एवरेज है क्या इसके ऊपर ओपनिंग हुई है या इसके नीचे ओपनिंग हुई है या क्या स्टेटस है। तो यदि इसके ऊपर ओपनिंग होती है और यहाँ पर आपको जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर तो ओपनिंग हुई है लेकिन उसके तुरंत बाद जो है हमें जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमें इस लाइन को भी ध्यान रखना है। ये जो लाइन है 8 डेज का जो मूविंग एवरेज है, हमें इसको भी ध्यान रखना है। साथ साथ हमें जो है स्टोकेस्टिक RSI को कैसे इस स्ट्रेटेजी में देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन के साथ जैसे ही देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है आपको इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से स्टोकेस्टिक आपको सिग्नल दे रहा है कि आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना है ताकि हमें और थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए। जब हमारा ये जो 8 डेज का जो मूविंग एवरेज वाला जो कैंडल है इसके नीचे जब हमें क्लोजिंग मिल जाती है, हमें वहाँ पर देखना है। तो जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगले काफ़ी देर तक हमें यहाँ पे 10 बजे तक ऑलमोस्ट हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे इस शेडो में आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब तक ये ऊपर है, इस एरिया में है, यानी कि जब तक ये इस एरिया में है यहाँ पे, तब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे ही इसके नीचे आएगा, ये इस शेडो के अंदर ये एंटर करेगा, ये हमारा ट्रेडिंग जोन बनेगा। और दूसरा आप देखो यहाँ पर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके नीचे ये आ चुका है, यहाँ पर आ चुका था ग्रीन वाले कैंडल पे, और यहाँ पर देखिए स्टॉक से नीचे गया है। तो इसी जगह पर हमें जैसे यहाँ पर ये इस वाले कैंडल पे ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये लगभग यहाँ पे कहीं पर है, इस एरिया, इस वाले पॉइंट पे मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर ये मिला। तो ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से हम जो है शॉर्ट करेंगे इस कैंडल से। तो इस कैंडल पे आप जब रखोगे कर्सर तो आप देखोगे हाई प्राइस है 20,337, लो प्राइस 20,135 और क्लोजिंग प्राइस है 20,228। तो हम जो है लो और क्लोजिंग प्राइस के बीच या इसके बीच में कोई प्राइस ले लेते हैं, यानी 20 क्लोजिंग है 20,228, तो मैं लगभग 20,200 ले लेता हूँ। तो 20,200 पे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, हम यहाँ पे सेल करेंगे 20,200 पे। 20,200 पे हम बैक टेस्टिंग भी आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। 20,200 पे हम जो है करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही हमने लिया उसके बाद हमें अब एग्जिट कब होना है। तो ये देखिए यहाँ पे शार्पली ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब ये शेडो से बाहर आ गया, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये शेडो से बाहर आया है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही इसके नीचे ये आया, यहाँ पे नीचे आया, हमें जब ये शेडो से बाहर आ जाएगा, जब इस वाले जोन में ये आ जाएगा, यानी इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले जोन में जब ये आ जाएगा तो हमें अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते रहना है। हमने शॉर्ट किया है यहाँ पे, तो हम जो है इस वाले कैंडल पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक कैंडल पीछे, यानी यहाँ पर हम जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहीं पर यहाँ पे इसके हाई पॉइंट पे।
इसके बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद दूसरा कैंडल बना, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ हमें सिग्नल दिया है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम या तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे करते चले जाएं, यदि तो हमें काफ़ी छोटा प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी नीचे ही है, हमें इस एरिया में ही रहना है। अभी हमें निकलना नहीं है, पोजीशन को निकालना नहीं है, शॉर्ट प्रॉफिट नहीं बुक करना है। हमें यहाँ से हमने एंट्री ली है इसके आसपास से कहीं पे, और हमें इसको देखते रहना है। जब ये जो है हमारा इसके इस वाले जोन में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखो इस वाले एरिया में, यहाँ पे यानी इस कैंडल के पास, समझ रहे हैं आप, तो हमें यहाँ पर या तो हम ट्रेल करें या फिर हम एग्जिट हो जाएं। तो मैं यहाँ पर एग्जिट ले रहा हूँ, इस पोजीशन पे मैं जो है यहाँ पे एग्जिट ले रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 19,800 और लो प्राइस है 19,740, तो इसके बीच में कहीं पर मैं जो है मुझे एग्जिट मिल जाएगा। तो मैं 19,750 फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जिट करने के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा, तो 19,750 पे मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, देख रहे हो सीधे 450 पॉइंट मिल गया मैं पहले ही ट्रेड में। देख रहे हो दोस्तों, पहले ही ट्रेड में 450 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो जाता है। तो आइए और देखते हैं। अब जब हमने यहाँ पर बाय करा, लेकिन अब हम यहाँ पे दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग जोन में आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये ट्रेडिंग जोन में आ गया, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वो इसके ऊपर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर इस कैंडल पे हम जो है बाय करेंगे कहीं, समझ रहे हैं आप। तो हम यहाँ पर जिस प्राइस पे हमने यहाँ पे बाय करा था, लगभग इसी के आसपास हम जो है यहाँ पे बाय कर लें, क्योंकि जैसे ही हमने सेल करा, हमने पहले बाय करा, सेल करा था, फिर बाय करा, फिर यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट ट्रेड में आ गए। नेक्स्ट ट्रेड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर उसी प्राइस के आसपास हम जो है बाय करेंगे, यानी 19,800 या 19,900 के आसपास हम जो है इसको बाय कर लेंगे नेक्स्ट कैंडल में। तो मैं मान लेता हूँ 19,900 पे हमने नेक्स्ट ट्रेड ले ली, यहाँ पे 19,900 पे 19,900 पे हमने नेक्स्ट ट्रेड ले ली दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, जब 19,900 ट्रेड हमने ले ली, तो ये हमारा अभी इस ट्रेडिंग जोन के अंदर ही, तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, 100-150 पॉइंट नीचे का आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रेटेजी वही है कि जिस पॉइंट पे जैसे आप यहाँ पर ले रहे हो, तो उससे पहले 1 या 2 कैंडल पीछे जो है का जो लो प्राइस है वहाँ पर आप जो है स्टॉप लॉस लगा दो थोड़ा देख कर। तो यहाँ पर आप कहीं पे इस जगह पे जो रिसेंट लो है उसके आसपास आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, थोड़ा सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस स्ट्रेटजी को यदि आप इस ढंग से फॉलो करोगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, अभी हम ट्रेडिंग जोन के अंदर हैं, इस शेडो के अंदर हैं, तो इस शेडो के अंदर से हम वेट करेंगे ऊपर जाने का। ऊपर जाएंगे, ये देखिए ऊपर आए, अब हम यहाँ पे आ गए बाहर। अब इस जोन में हम आ चुके हैं इस प्राइस पे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस शेडो से बाहर आएंगे, यानी हम इस लेवल पे आके हम बाहर आ गए, यानी इस कैंडल पे हम बाहर आए हैं, तो हमें करना क्या है, हमें जो है अपना प्रॉफिट को जो है ट्रेल करना है। एग्जिट नहीं होना है जब तक कि हमें क्रॉसओवर नहीं मिलता एज पर द स्टॉकिस्टिक RSI। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमें जो है एग्जिट नहीं लेना है, इसके ऊपर हमें ट्रेल करना है। तो इस कैंडल के ऊपर, जैसे ये ऊपर इस कैंडल के ऊपर हमें जो है मिला है सिग्नल यहाँ से कि ये अब हमारा जो शेडो है, जो हमारा ट्रेडिंग जोन है, उसके ऊपर आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना ट्रेल कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जो है अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी इस लास्ट कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और हम सिंपल जो है अब अपने को जो है ट्रेल करते रहेंगे हर एक कैंडल के साथ या 2 कैंडल के साथ। तो आप देखो यहाँ पर आए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जब आए तो आपने स्टॉप लॉस हटा के यहाँ कर दिया। फिर आप यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया। फिर आप जब इस कैंडल पे आए और यहाँ इस कैंडल पर आए तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर चला, आप अभी ऊपर ही हैं, इसी जोन में हैं। आप यहाँ पर आए तो आपने जो है उसके बाद यहाँ पर आए, फिर आपने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे कर दिया।
तो इस तरीके से आपको जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है स्टॉप लॉस का, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। साथ साथ आप यहाँ देखिए कि अभी आप ऊपर ही हैं, जब तक आप नीचे की तरफ नहीं आते हैं तब तक आपको जो है ये करते रहना है, स्टॉप लॉस आपको बढ़ाते रहना है। जैसे आप यहाँ पर पहुँचे तो एक कैंडल छोड़ के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर आप यहाँ पहुँचे हैं तो आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फिर आप यहाँ पहुँचे हैं तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिन जो है आज का ख़त्म हो गया। तो इस जगह पर कहीं पर आपको निकल जाना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इस जगह पे आपको कहीं भी प्रॉफिट बुक करना है। आप मान लीजिए इस रेड कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 20,810। तो 20,810 पे आप जो है सेल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने कर दिया 20,810 पे आपने जो है सेल कर दिया। ये देखिए, इसमें देखिए आपको 910 पॉइंट का प्रॉफिट, सीधे 910 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर इस वाले नेक्स्ट डे में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो लास्ट वाला जो हमारा कैंडल था इस दिन का, उसकी क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग तो मिली, मगर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसने हमारे इस जोन में आया, तो यानी इस वाले कैंडल पे हम जो है फिर से कुछ सेल करेंगे दोबारा से, जैसे हमने लास्ट स्ट्रेटेजी में देखा, लास्ट डे की ट्रेडिंग में हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग है 20,645 के आसपास क्लोजिंग है। तो हम मान लीजिए कि हमने इसके आसपास कहीं पर इसको शॉर्ट कर दिया, कर देते हैं 20,650 पे हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। हमने पहले सेल कर दिया 20,650 पे हमने सेल कर दिया। दोबारा चलते हैं। अब 20,650 पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने शॉर्टिंग जोन में। ये जब तक यहाँ पर है हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये बाहर हल्का सा हमें देखने को मिला, तो हमने क्या करा, हम जो है अपना स्टॉप लॉस जो है लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमने शॉर्ट करा है, तो जब शॉर्ट करा है हमने, तो हम यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया इसके हाई पे। तो हम यहाँ पर इस वाले कैंडल पे बच चुके हैं। फिर यहाँ पर आए, इस पे हमने शिफ्ट कर दिया इस वाले एरिया पे, यहाँ पे कहीं पे, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इस वाले पॉइंट पे। फिर इस कैंडल पर आए, इस पे स्टॉप लॉस है हमारा, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब आए तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टॉकेस्टिक RSI है इसके नीचे आ चुका है। तो हमें यहाँ पे हमने ट्रेल हमने करा हुआ है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमने ट्रेल करा हुआ है कहीं पे, इस जगह पे। ये देखिए, तो जब ये वाला कैंडल बनेगा, यहाँ पे जैसे शार्प मूवमेंट आएगी तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा इस प्राइस पे, इसके कुछ आसपास प्राइस पे क्लोज हो जाएगा, जो क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ट्रेड करा हुआ है इस जगह पे। तो इसका यदि आप जो है हाई पॉइंट पे हमने लगाया है तो उसका हाई है 20,789, यानी 20,780 पे हमारा ये बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 20,780 पे, 20,780 पे। तो देखिए यहाँ पे हमें 130 पॉइंट का जो है लॉस हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सेटअप जो है आपको 100% एक्यूरेट सिग्नल नहीं देता है, कभी कभी आपको लॉस भी होंगे। और एक बात आप समझिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लॉस उन्हीं लोगों को होता है जो नहीं चाहते कि उनको लॉस हो। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही बेयर करने पड़ेंगे, दोनों ही समझने पड़ेंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा। तो आइए, अब हम यहाँ पर हमें लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये इसको हमारे ट्रेडिंग जोन में आएगा, तो हमने यहाँ पर बाय करना है। तो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पर हमें मिला इस वाले पॉइंट पर, जैसे ही हमने जहाँ पे हमने अभी बाय करा था, यानी जो हमारा लास्ट शॉर्ट पोजीशन थी वहाँ पे कट किया, वहीं पे हम कहीं पर जो है दोबारा उसी पॉइंट पे बाय करेंगे। तो यानी हमें करना क्या है कि इस पे हम बाय करेंगे दोबारा ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास, यानी 20,780 के आसपास जो है हम दोबारा से बाय करेंगे। 800 पे बाय कर लेते हैं लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नहीं कर सकते बाय, तो थोड़ा प्लस माइनस करके हम जो है स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तो 20,800 पे हमने सपोज करो बाय कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम वेट करेंगे। और यहाँ पे फिर से देखिए हमें यहाँ पे ऊपर गए, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर तक चल रहे हैं। यहाँ पर अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे
अभी तक हम इस ट्रेडिंग जोन में हैं। यहाँ पे इस कैंडल के बाद यानी इस वाले कैंडल पे हम यहाँ पे भी हमें सिग्नल मिल गया निकलने का कि भाई यहाँ पर आ गए, और यहाँ तो बहुत ही सटीक सिग्नल मिला है कि जैसे ये रेड लाइन के नीचे आ गया तो ये तो शार्प सिग्नल है कि यहाँ से आपको निकलना है। तो आपको यहाँ से इस वाले ट्रेडिंग कैंडल पे आपको निकल जाना है। तो यहाँ पे आपको दोबारा सेल कर देना है किसी प्राइस पे, लगभग मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस है इसका 20,725, तो आप 20,700 के आसपास आपने जो है 725 पे आप जो है क्लोजिंग पे आप निकल गए सपोज कीजिए, तो 20,725 पे आप जो है सेल कर दिया आपने। फिर से यहाँ पे हमें 75 पॉइंट का लॉस हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम निकल गए, लेकिन हमने दोबारा यहाँ पे हमें सिग्नल मिला। यहाँ पे देखिए दोबारा शॉर्ट का तो हमें सिग्नल यहाँ पर नहीं है कि सिर्फ इसको देख के हम करेंगे तो हमें शॉर्ट सिग्नल मिला है यहाँ पे तो हम शॉर्ट कर लेंगे, तो हम, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम अभी ऑलरेडी हम डेंजर जोन में हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल रही है, अपना स्टॉकेस्टिक RSI आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर कहीं पर आपको ये दे रहा है सिग्नल इस जगह पे कि आप बाय कर सकते हो। क्रॉसओवर भी यहाँ नीचे मिला है, और साथ साथ आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें, यहाँ पे ये क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हुई है, तो इस वाले कैंडल पे आप कहीं पर बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप बाय करेंगे, मान लीजिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये है 20,710, तो 20,700 के आसपास मैं इसको बाय करता हूँ दोबारा से। 20,700 पे हमने बाय करा। अब देखते हैं कहाँ पे एग्जिट हमें मिलता है। यहाँ से हम सीधे गए यहाँ पे ऊपर, आराम से बढ़िया तरीके से यहाँ पे गए। हमें आराम से वेट करना है, अभी हमारा ये ट्रेडिंग जोन में ही है, शेडो में है, हमें कुछ नहीं करना है। नीचे आया बट अभी हम इस जोन में नहीं आया, ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमें जैसे ही इसको क्रॉस करा, हमें क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, हमें अपना जो है ट्रेल कर लेना है। तो इस कैंडल पे जैसे ही हम यहाँ पर आए, हमने क्या करा, इस वाले जो कैंडल है इसके लो पे हमने जो है स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे। जब हम इस कैंडल पर आए, उसके बाद हम इस कैंडल पर आए, तभी तक हम सेफ हैं। जब ये वाला कैंडल क्लोज हो गया, जब नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो हमें क्या करना था, हमें इस वाले पे के लो पे हमें जो है लगाना था स्टॉप लॉस। तो जब हम इस लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा पोजीशन कट जाएगी। तो इसका जो लो है वो है 20,891, तो 20,008, इसका जो लो है 20,850 का है, तो 20,850 पे हमारी पोजीशन निकल जाएगी। 20,850 पे हमारा पोजीशन यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सिस्टम का सुनना है और किसी का नहीं सुनना। यहाँ पर ये दिन खत्म हो गया तो आज हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे में चलेंगे कि नेक्स्ट डे में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से नेक्स्ट डे में आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे में हमें क्या मिला है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे ऑलरेडी इस जोन में है, तो अभी हमें वेट करना है। ऑलरेडी हमारे इस जो है यहाँ पर आ चुका है, तो इस जोन का हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग नहीं लेनी है अभी, जब तक हमारे इस शेडो के अंदर नहीं जाता है या शेडो से बाहर नहीं जाता है। शेडो के अंदर जाएगा और बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम बाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा जो है एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी दिखी है इस कैंडल के आसपास, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें बाय दिख रहा है, मगर यहाँ पे हमें जो है इस कैंडल के नीचे है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है दोनों जगह हमें सिग्नल मिलना चाहिए करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मगर यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो मना कर रहा है कि नहीं, अभी जो है जो क्लोजिंग वैल्यू है वो इस लाइन के नीचे है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस वाले कैंडल पे, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे जैसी हमें अपॉर्चुनिटी मिली इस वाले कैंडल के आसपास, हमने यहाँ पे बाय करा। इसका जो क्लोजिंग प्राइस कितना है 19,587, तो 19,587 पे हमने बाय कर लिया। 19,600 पे मान लेते हैं कि आसपास 600 पे हमने बाय कर लिया। 19,600 के आसपास हमने बाय कर लिया। नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया और ये जोन से बाहर आ गया। जैसी जोन से बाहर आ गया हम यहाँ पर, और ये कैंडल जैसी देखिए दूसरा कैंडल जो बना वो नीचे चला गया, तुरंत क्लोज हो गया। यानी यहाँ पर हमें जो है एग्जिट लेना है इस पोजीशन से। जैसे इसके अंदर गए हमें यहाँ पर एग्जिट ले लेना है। एग्जिट लेना है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 19,575,
हमने 19,575 पे हमें इसको सेल कर लेना, 575 पे हमें सेल कर लेना है। हमें यहाँ पर थोड़ा लॉस हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे हमें यहाँ पर आप देखोगे कि एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये मिल गई है कि आप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लोजिंग इसके नीचे हो गई है इस कैंडल पे, और यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे शेडो वाले जोन में आ चुका है। इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमारे इस जोन में ये आ चुका है, तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करेंगे, मान लीजिए किसी प्राइस पे हमने शॉर्ट करा, 19,575 की क्लोजिंग है, तो हमने इसी के आसपास जो जहाँ बाय किया था वहीं पे हम जो है इसको शॉर्ट कर देंगे 19,575 पे। हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है निकलने की। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट करा, उसके बाद ये हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। और यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जब इस जोन में ये आ गया तो हमें क्या करना है, सिंपल वही, हमें जो है अपने ट्रेल लगाना स्टार्ट कर देना, अपने प्रॉफिट को हमें ट्रेल करना, नहीं इसके हाई पे हमें जो है स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पर कहीं पर जो है हमारा ऑर्डर निकल जाएगा इस वाले पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हाई प्राइस है कितना है, 19,366, तो लगभग 19,360 मान लेते हैं, 19,360 पे ये जो है निकल जाएगा, 19,360 पे निकल जाएगा। यहाँ पर भी हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है 215 प्रॉफिट का। अभी हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आज का, अब ये देखिए यहाँ पर जैसे ही निकल गए हम यहाँ से, नेक्स्ट हमें जो सिग्नल मिला है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है सिग्नल इस वाले कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, और ट्रेडिंग जोन के अंदर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमें ट्रेडिंग जोन के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम जो है डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बाय करते हैं तो क्या है इसका क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है 19,305, तो 19,300 पे हमने बाय कर लिया दोबारा से, यहाँ पे 19,300 पे हमने बाय कर लिया। लेट्स से कि अब क्लोजिंग हमें कहाँ मिलती है, यहाँ से निकले, फिर हम जो है इस वाले कैंडल पे बाहर आ गए। तो जब बाहर आ गए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसे क्लोजिंग पे जो है लगा देंगे स्टॉप लॉस। तो जब इस कैंडल पे क्लोज होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, समझ रहे हैं आप। तो स्टॉप लॉस तो छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, हालांकि यहाँ पे क्योंकि हम जोन से बाहर आ चुके हैं तो हमें छोटा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम कहीं पर निकलते हैं, मान लीजिए इस एरिया में हम कहीं निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट लगता है हमारा, तो तकरीबन मान लीजिए कि इस वाले कैंडल के लो के आसपास हम निकल गए, तो लो है इसका 19,410, 19,410 पे हम निकल गए, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे, अब ये देखिए, अब इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल नहीं रही है और दिन भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा, तो आज हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो आइए इस दिन को ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सटाक से नीचे आया, अभी हमें कुछ ट्रेडिंग जोन में है मगर यहाँ पर भी नीचे है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके नीचे। यहाँ पर आप जो है सेल कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर जैसे ही आप सेल करोगे, मान लो सेल करा आपने लगभग 19,000 हाई प्राइस है, 19,251 और ओपनिंग है 19,195, 19,128 लो प्राइस है, तो लगभग 19,000 के आसपास, 19,100 के आसपास आपने यहाँ पे सेल कर दिया। आपने 19,120 मान लेता हूँ मैं, 19,120 पे आपने सेल कर दिया, 19,120 पे आपने सेल कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद जब 19,120 पे आपने जो है यहाँ पे सेल कर दिया इस कैंडल पे, ये जो हम बात कर रहे हैं इस वाले कैंडल पे जो ये बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद हमें वेट करना है हमारा, हम आ गए हैं यहाँ पे। जब यहाँ पर आ गए तो हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट या तो बुक करना है या फिर हमें जो है इसके हाई पॉइंट पे जो है इसको लगा देना है स्टॉप लॉस। तो इस पर स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। जैसे इस वाले कैंडल पे आए तो हमने इसका हाई पे लगा दिया था स्टॉप लॉस, यहाँ पे या यहाँ पर आए इस पे लगाया था, एक कैंडल छोड़ के इस पे लगाया हमने हाई पे यहाँ पे। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर लगा हुआ है हाई, तो जैसे यहाँ पर आएगा तो ये कट जाएगा, नहीं इसके हाई पे हमारा जो है बाय हो जाएगा। इसका हाई है 19,137, तो 19,137 पे हमारा ये बाय हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा जो है, हालांकि 17 पॉइंट का है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं,
और सिग्नल के हिसाब से यदि आप चलें तो यहाँ पर आप जो है इसको आपको निकलना पड़ेगा 10 मिनट का जो कैंडल है। तो अभी देखिए यहाँ पर लगाया था हमने, हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसको हम यहाँ पर जब आते हैं तब हम इस वाले जोन में आते हैं, यानी हम अपने ट्रेडिंग जोन में आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पर यदि हम देखें तो इस वाले पॉइंट पे यानी जो है हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे हमें 17 पॉइंट का लॉस हुआ। तो हम इसको अवॉइड करके हम इसको जैसे 100 पॉइंट ऊपर भी यदि लगाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे निकल जाता। लेकिन यदि हम देखिए स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें यहीं पर निकलने का हमें जो है सिग्नल मिल गया और हमें 17 पॉइंट पे हमें निकलने का सिग्नल मिल गया। तो हमें यही डिसिप्लिन अपने आप को रखना है कि जो हम डिसिप्लिन तरीके से अपने ट्रेड्स को लें, कि जो सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से हम करें और उसी के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस या फिर जो भी ऑर्डर है हम उसको प्लेस करें। तो यहाँ पे हमें देखिए सिस्टम के हिसाब से हम निकल गए। यहाँ पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है, देखिए बाइंग जोन है यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया, लेट सपोज यहाँ पे बाय कर लिया। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं इसके आसपास कहीं पे 19,088 है इस वाले कैंडल पे, इसका लो क्लोजिंग है 19,210। तो इसकी क्लोजिंग के आसपास हमने 19,200 पे हमने इसको बाय कर लिया। उसके बाद आते हैं दोबारा 19,200 पे हमने बाय करा उसके यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो क्या हमें सिग्नल मिला है सेल करने का। डेफिनेटली यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे आ चुके हैं इस वाले जोन में, जैसे हम बाहर आए यहाँ पे और हमने क्या करा, इसके जो क्लोजिंग, इसका जो क्लोजिंग है यहाँ पर हमने इसका जो लो प्राइस है 19,349 पे हमने जो है लगा दिया स्टॉप लॉस। 19,000 इसका लो जो है, दूसरे वाले कैंडल का जो लो है वो देखना है। यहाँ पे हमने बाय करा था, तो सॉरी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वाले कैंडल के लो पे, यानी 19,210 पे। फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। तो अभी हमारा नहीं आया, यहाँ पे जब आए तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। तो लगभग हमारा इसी वाले इसके लो पर यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएगा ऑर्डर। तो यहाँ पर इस वाले लो पे हमें देखें तो 19,345 पे हमें जो है ये सेल हो जाएगा हमारा 19,345 पे, यहाँ पे 19,345 पे यहाँ पे सेल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे इस तरीके से आप आगे निकलोगे, यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर एक इस जगह पे। फिर यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस जगह पे देखिए बहुत शार्प मूवमेंट मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आप एक बाइंग ऑर्डर लगाते हो, लेट सपोज कि यहाँ पे आपने एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी से आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। आपको दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको जो है इसको फॉलो करना है। तो अब दोस्तों हम अपने एक्सेल पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन जो है कि क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सारी पोजीशंस को जो है मिला के, सारी स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सी इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ। तो ये देखिए टोटल जो हमारा डे वाइज ट्रेड हमने लिया, 10 ट्रेड मैंने ली हैं यहाँ पे, आपको ये बताने के लिए कि जो 10 ट्रेड हैं हमने बाय करा, सेल करा, प्रॉफिट एंड लॉस आप ये देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये देखिए हमें ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हुई हैं। 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई हैं, 10 में से 4 में हमें थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन लॉसेस हमारे कम है क्योंकि हमने स्ट्रेटजी को फॉलो करा। ये देखिए आप यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस पे। तो ये जो लॉसेस वाले जो पॉइंट हैं यहाँ पर हमें जो है लॉसेस जो है काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि 4 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं, लेकिन चारों में जो है लॉसेस बड़े कम हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा लॉसेस हैं वो कम है क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करा है। और टोटल यदि आप देखोगे, यदि 1 लॉट के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो तो हमारे 10 ट्रेड्स में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 34,660 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो। तो ये एक अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट है
ये सिर्फ 1 लॉट के साथ, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 20 का लॉट है। तो इसको ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लॉट के हिसाब से आप देखो तो हमें जो है कितना ऑलमोस्ट 35,000 का प्रॉफिट है विद स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के साथ हमें 34,000 का जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है हमारी 10 ट्रेड में। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि कोई भी सेटअप जो है होली ग्रेल नहीं होता है, लॉसेस एंड प्रॉफिट होंगे, बट आपको जो उसका कॉम्बिनेशन है, जो उसका सेटअप है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जो सिस्टम कह रहा है उसको हमें फॉलो करना है, तभी हम जो है सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एंड ऑफ द डे हमें जो है प्रॉफिटेबल रहना है, इसलिए हमें जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, चार्ट्स को देख के ट्रेड करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, आप यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आप यदि इसको डिसिप्लिन तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये थोड़ा जो वीडियो है लंबा हो गया दोस्तों, मगर आप जो है यकीन कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। यदि आप डिसिप्लिन तरीके से आप काम करो, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है डिसिप्लिन का। सेटअप जो आपने बनाया है वो सही होना चाहिए, आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो वो एज पर द सेटअप हो, आपका इमोशन इसमें नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि 17 पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है तो नहीं कर रहे हैं आप, या 20 पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं। आपको एग्जिट लेना है, इर्रेस्पेक्टिव कुछ भी हो आपको एग्जिट करना है। यदि आपका सेटअप बोल रहा है कि एग्जिट तो एग्जिट, जब ये सिग्नल दे रहा है बाय तो बाय, सेल तो सेल। तो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे SMS कर सकते हैं। तो आप कई तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जो है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके डेली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।